सबसे पहले बात करेंगे, पंजाब असेंबली तहलील हो गई। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला की समरी पर दस्तखत नहीं किए। 48 घंटे का आईनी वक्त मुकम्मल होने पर वजीर आला की असेंबली तहलील की समरी अज खुद मौसर हो गई। निगरान वजीर आला के तकर्रुर तक परवेज इलाही वजीर आला की हैसियत से फराइज सर अंजाम देंगे। गवर्नर ने वजीर आला और अपोजिशन लीडर को निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए मरासले अरसाल कर दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अंसारी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के दस्तखत न करने के बावजूद 48 घंटे का आईनी वक्त मुकम्मल होने पर पंजाब असेंबली आज खुद तहलील हो गई। गवर्नर पंजाब ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि वो असेंबली की तहलील के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। असेंबली की तहलील से मुतालिक समरी पर दस्तखत न करने से आईनी अमल में किसी किस्म की रुकावट का कोई अंदेशा नहीं। आइन और कानून में सराहत के साथ तमाम मामलात के आगे बढ़ने का रास्ता मौजूद है। पंजाब असेंबली तहलील होने के बाद अब अगला आईनी अमल शुरू होगा। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से निगरान सेटअप पर मुशावरत करेंगे। वजीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर के पास निगरान वजीर आला के नाम पर इत्तफाक के लिए 3 दिन का वक्त होगा। वजीर आला और अपोजिशन लीडर में निगरान सेटअप के नामों पर इत्तफाक न होने की सूरत में पार्लिमानी कमेटी बनेगी। कमेटी के लिए हुकूमत और अपोजिशन अपने नाम स्पीकर पंजाब असेंबली को इरसाल करेंगे। पार्लिमानी कमेटी के पास निगरान वजीर आला पर इत्तफाक राय के लिए 3 दिन का वक्त होगा। पार्लिमानी कमेटी की नाकामी पर मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 दिन में निगरान वजीर आला का तकर्रुर करेगा। निगरान वजीर आला के तकर्रुर तक चौधरी परवेज इलाही वजीर आला की हैसियत से फराइज सरंजाम देते रहेंगे। निगरान वजीर आला की तकर्रुरी के अमल के आगाज के लिए गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पंजाब असेंबली की तहलील के बाद एक मुत्तफिका नाम के लिए वजीर आला पंजाब और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असेंबली को मरासले जारी कर दिए। और यहां पर आपको बताएं कि पंजाब के निगरान वजीर आला के लिए सैयद अहमद महमूद का नाम सामने आने का इम्कान है। वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी निगरान वजीर आला के लिए मुशावरत करेंगे। सैयद अहमद महमूद का नाम इमरान खान की तरफ से भी काबिल कबूल होने का इम्कान है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद यासिन से। जी यासिन, कहिएगा। जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब का जिस हवाले जो तकर्रे का मामला है, वज़ीर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की इस हवाले से एक कल मुलाकात हो रही है। दोनों रहनुमा पंजाब के वज़ीर आला के लिए मशावरत करेंगे और ज़राए ये बता रहे हैं कि पीटीएम की तरफ से साबिक़ गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद का नाम सामने आने का इम्कान है। वाज़ेह है कि मखदूम अहमद महमूद से इमरान खान और उनकी फैमिली के गहरे पुराने तल्लुकात हैं। इमरान खान की वालदा बहनें और ख़ुद इमरान खान जो उनकी रहीम यार खां में ज़मीनें हुआ करती थी वहाँ जाया करते थे, तो वो मखदूम हाउस में जो जमालदीन वाली में मौजूद है वहाँ उनके घर में ही रहा करते थे और उनसे इतने गहरे तल्लुकात है कि वो जब यहाँ उनको गोली लगी वजीर इमरान खान को तो उनके यादत के लिए उनके घर गए, तो खास तौर पर इमरान खान ने अपनी बहनों को तलब किया, बुलाया कि अहमद महमूद आ रहे हैं और वो उनके सामने आपका होना जरूरी है। और उस सामने वो आई और उनके सामने वो मौजूद थी और मखदूम अहमद महमूद का नाम इस हवाले से कहा जा रहा है कि इमरान खान की तरफ से भी कोई काबिल कबूल होगा, कोई इस पर एतराज नहीं करेंगे। और इस हवाले से अगर ये प्रोग्रेस हुई तो कल जो होने वाली मुलाकात है उस हवाले में उसमें भी ये नाम सामने आएगा वजीर आजम और आसिफ जरदारी के मबैन, और उसका जो नाम है बाद में पीडीएम के सामने रखा जाएगा। अगर ये नाम फाइनल हो गया तो लगता है कि ये दोनों तरफ से काबिल कबूल होगा। ठीक है, दोनों तरफ से काबिल कबूल होगा। बहुत शुक्रिया आपका। कराची, हैदराबाद और दीगर इस्लाम में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में पोलिंग आज होगी। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। सिक्योरिटी के भी सख्त इकदाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। सेक्रेटरी ECP का कहना है कि पोलिंग के दौरान किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर डट गया। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। पोलिंग के ऐलान के बाद तमाम इलाकों में सामान पहुंचा दिया गया। तैयारियां मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया गया है और हुकाम ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन की वार्निंग दी है। सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर तय करने के लिए IG सिंध ने ECP हुकाम से मुलाकात की और हिदायत के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराई। इलेक्शन के मौके पर रेंजर्स के जवान अलर्ट होंगे, जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में क्विक रिस्पांस फोर्स भी तैनात होगी। इलेक्शन के पेश नजर कराची में रेंजर्स और पुलिस के दस्तों ने फ्लैग मार्च भी किया।
उधर GHQ की जानिब से तमाम पोलिंग स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती से माजरत कर ली गई है और इस सिलसिले में वजारत दाखिला का खत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है। और यहां पर आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि बल्दियाती इदारों का क़याम और इस्तेहकाम जमहूरियत के लिए अज़हद जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात में वोटर्स और अवाम पर पुरअमन इंतखाबी माहौल को यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन इस अमर को यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबी अमल में किसी किस्म की मुदाखलत और शरपसंदी से सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमला और अमन अमान कायम करने वाले तमाम इदारे कराची और हैदराबाद के अवाम के एतमाद पर जरूर पूरा उतरेंगे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। शहरी वोट कैसे कास्ट करेंगे, पोलिंग स्टेशन में किन किन मराहिल से गुजरेंगे और क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी, जानते हैं कराची ब्यूरो चीफ की इस तफसीली रिपोर्ट में। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 15 जनवरी को लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए इंतखाबात होंगे। वोट कास्ट करने के लिए वोटर अपने मुताल्लिका पोलिंग स्टेशन में दाखिल होकर सबसे पहले पोलिंग अफसर के पास जाएगा। असल शनाख्ती कार्ड दिखाकर वोटर लिस्ट से नाम निकाला जाएगा। फिर पोलिंग अफसर CNIC वापस करके वोटर को असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास भेजेगा। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से वोटर 2 बैलेट पेपर हासिल करेगा। एक हरे रंग का बैलेट पेपर चेयरमैन वाइस चेयरमैन, जबकि दूसरा सफेद बैलेट पेपर जनरल मेंबर्स के लिए मुख्तस है। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर्स पर लाजमी स्टैंप और दस्तखत करेगा। पोलिंग स्टेशन पर तीसरा और हतमी मरहला वोट कास्ट करने का है। अब वोटर खुफिया खाने में जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 खानों पर मुश्तमिल मोहर फराहम की जाएगी। वोटर दोनों बैलेट पेपर पर मनपसंद उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएगा। यहाँ जरा सी भी बेएहतियाती कीमती वोट के ज़िया का सबब बन सकती है, जैसे बैलेट पर एक से जायद स्टैंप लगाना, किसी भी किस्म की तहरीर करना, किसी पर्चे को साथ लगाना, पान या किसी भी किस्म का धब्बा लगाना वगैरह शामिल है। वोटर को मोहर लगाने के बाद स्याही को सुखाना चाहिए। फिर इंतहाई एहतियात से तय करके दोनों बैलेट पेपर एक ही बैलेट बॉक्स में डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन अमले की जानिब से वोटर के अंगूठे पर स्याही से लकीर भी लगा दी जाएगी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स प्रिजाइडिंग अफसर से किसी भी कागज को देख सकेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में कोई पोस्टल बैलेट नहीं होगा। शहरी अपने कवायफ और वोट की जांच पड़ताल के लिए 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज कर सकते हैं। वोट के लिए असल शनाख्ती कार्ड ले जाना लाजमी है, ताहम एक्सपायर्ड CNIC से भी वोट कास्ट किया जा सकता है। माजूर, नाबीना या खुसूसी अफराद अपने साथ किसी भी शख्स को ला सकते हैं जो उनकी रजामंदी से वोट डाल सके, ताहम साथ आने वाले कभी वोटर के मयार पर पूरा उतरना लाजमी है। तो नाज़रीन, पोलिंग में कुछ ही घंटे रह गए हैं। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल, मगर MQM ना मानी। MQM पाकिस्तान बल्दियाती इंतखाबात का हिस्सा बनेगी या नहीं, फैसला नहीं हो सका है। गवर्नर हाउस एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन चुका है। बड़ी बैठक लग गई है। वजीर आला सिंध और काबीना अरकान की MQM वफ्द से बातचीत जारी है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशद से। जी अशद, कहिएगा, बड़ी बैठक लग गई है, बातचीत जारी है, क्या इम्कानात हैं? आज देखें, बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद डिवीज़न में होंगे या नहीं होंगे, इस बात का तो फैसला हो चुका है। ताहम MQM इन इंतखाबात का हिस्सा बनेगी या नहीं फैसला जो है वो MQM की जानिब से नहीं हो सका है। MQM आज जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला आया बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, उसके बाद MQM राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया गया। 3 घंटे तक तकरीबन ये इजलास जो था वो जारी रहा। इसके बाद अचानक डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी अपने एक वफ्द के हमरा जो है गवर्नर हाउस पहुँचे और ये अब तक 4.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त भी गवर्नर हाउस में मौजूद हैं और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वहाँ पे गवर्नर हाउस पहुँचे और उनके साथ काबीना के दीगर सिंध काबीना के दीगर अरकान भी जो थे वो उनके साथ मौजूद थे। सिंध हुकूमत और MQM के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। ज़राए इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि MQM अब तक इस मौक़िफ़ पर कायम है अपने बल्दियाती हल्का बंदियों में से तब्दीली के हवाले से। ताहम अब इलेक्शन कमीशन का चूँकि फैसला आ चुका है और आज कुछ ही घंटे रह गए हैं पोलिंग शुरू होने में, MQM
जराए ये भी तस्दीक करते हैं कि MQM की जानिब से ये मैसेज जो है तमाम तर कारकुनान हैं और उम्मीदवार हैं, उनमें ये मैसेज जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू जो है वो उनको भेजा गया है कि वो अपने अपने इलाकों के अंदर तैयारियां करना शुरू करें, पोलिंग कैंप्स लगाना शुरू करें। ताहम अब तक MQM ने इस बात का ऑफिशियली जो है अनाउंस नहीं किया है। इसके साथ साथ MQM की जानिब से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी जिसमें उनको अपना अगला लाए अमल जो प्लान बी था कि अगर इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन का जो है MQM के खिलाफ फैसला आता है तो MQM का प्लान बी क्या होगा, तो लगता ऐसा है कि वो प्लान बी पहले से MQM के पास तैयार नहीं था। यही वजह है कि अब तक MQM का ऑफिशियल वर्जन इस हवाले से नहीं आ सका है कि आया कि MQM जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी या इस बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट करेगी। ज़रा इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि राब्ता कमेटी के इजलास में जो बेशतर अरकान थे उनकी ये तजवीज़ थी कि MQM को इलेक्शन में जो है वो भरपूर तरीके से हिस्सा लेना चाहिए, MQM को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। ताहम अब यहाँ पे अभी भी MQM मरकज़ बहादराबाद पे MQM राब्ता कमेटी के बेशतर अरकान और रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नर हाउस में जो एक जो मीटिंग जारी है जिसमें सिंध हुकूमत भी शामिल है, उसके साथ उनका क्या बातचीत तय होती है और क्या फ़ैसला जो है वो सामने आता है। ताहम सिंध हुकूमत की जानिब से इस बात को भी जो है वो क्लियर कर दिया गया है कि जिस तरीके से ऑर्डिनेंस लाने की बात की जा रही थी बल्दियाती हल्का बंदियों के हवाले से, तो इस तरह का कोई भी ऑर्डिनेंस जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो नहीं लेकर आ रही है और ना ही कोई इस तरह का ऑर्डिनेंस जो है वो कोई ज़ेर गौर है। तो अब सूरत हाल जो है वो MQM के लिए काफ़ी परेशान कौन है क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए हैं। उनको कोई भी इस तरह की MQM की हमने जो थी वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कोई मुहिम नहीं देखी जिस तरह डोर टू डोर MQM की जानिब से मुहिम की जाती थी। इसके अलावा गली मोहल्लों के अंदर उनके कैंप्स लगाए जाते थे, उनके कारकुनान सड़कों पर मौजूद होते थे और लोगों को कन्विंस कर रहे होते थे। हमने दीगर जमातों को ख़ास तौर पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनको कैंपेनिंग करते हुए तो देखा, लेकिन MQM की तरफ से कोई इस तरह की कैंपेन जो थी वो नहीं थी। तो अब MQM के कारकुनान जो हैं वो भी तजब्जुब का शिकार हैं कि अब वो जो मैसेज उनको मिला है क्या वो उसकी तैयारी करें या अभी भी तैयारी ना करें। वो भी सब एक दूसरे से राब्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो अब ये सबको इंतज़ार है, MQM के कारकुनों उम्मीदवारों को भी अब इस बात का इंतज़ार है कि जो उनके रहनुमा है इस वक्त गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं, तो सिंध हुकूमत के साथ जो भी उनकी बातचीत होती है उसका क्या नतीजा निकलता है, फिर उसके हिसाब से ही जो है वो अपने आगे का लाए अमल जो है वो आगे बढ़ाएगा, आगे अपना लाए अमल रखेंगे। जी मोहम्मद अरशद, ये भी बताइएगा इस अहम बैठक में इस वक्त कौन कौन से अहम रहनुमा हैं जो मौजूद हैं, और ये भी बताइएगा क्या आपको लगता है ये बैठक जो है ये फैसला कुन होगी या इसमें कोई नतीजा निकल आएगा, क्योंकि इससे पहले जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी डिले किया गया, तो क्या MQM ये भी हो सकता है कि सुबह इलेक्शन में, क्योंकि अब चंद ही घंटे बाकी रह गए, क्या शिरकत के भी इम्कानात हैं कि वोटिंग में हिस्सा लें? आज देखिए ये पहली बैठक नहीं है जो इस वक्त गवर्नर हाउस में हो रही है। सिंध हुकूमत के साथ MQM की बहुत सारी बैठकें हुई हैं। MQM जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल के साथ भी जो है उनके साथ भी बैठक हुई थी और MCA वज़ीर आला सिंध के साथ भी बहुत सी मुलाकातें हुई हैं। तमाम तर मुलाकातों में MQM को ये यकीन दहानी तो कराई गई थी कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा, और जो वज़ीर इत्तलात हैं शर्जील मेमन, उनका भी ये बयान सामने आया कि सिंध हुकूमत ने अपना पूरा किरदार अदा किया, जो वादे उनके जानिब से किए गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से, इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन को खतूत भी जो है वो लिखे गए, जबकि बल्दियाती हल्का बंदियों की मनसूखी के हवाले से भी नोटिफिकेशन सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो जारी किया गया। लेकिन ये तमाम तर एक्सरसाइज के बावजूद कोई इस तरह का फ़ायदा जो था वो MQM के लिए फ़ायदा होता हुआ कोई इस तरह का नज़र नहीं आया। तो अब भी एक ये बैठक जो है वो लगी हुई है गवर्नर हाउस के अंदर। ताहम जो एक ऑर्डिनेंस की बात की जा रही थी कि ऑर्डिनेंस से कुछ रिलीफ जो है वो मिल सकता है, जिसके ऊपर सिंध हुकूमत ने का क्लियर मौक़िफ़ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब भी इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि कोई भी ऑर्डिनेंस सिंध हुकूमत लेकर नहीं आ रही है बल्दियाती हल्का बंदियों के हवाले से। तो अब उम्मीदें बहुत कम हैं MQM के लिए कि उनको किसी तरीके का रिलीफ मिल जाए। अब सिर्फ MQM की जानिब से ऐलान करना जो है वो बाकी है कि वो आया कि इस इंतखाबात में बल्दिया जो आपसे कुछ ही घंटे रह गए इंतखाबात शुरू होने में, उसमें हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे। ठीक है मोहम्मद अरशद, ये बताएगा जैसे कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो बयान है, मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्म जारी किया गया है इंतखाबात होंगे,
लेकिन एमक्यूएम जो है वो बजिद है हल्का बंदियों पर। आगे क्या ऑप्शन है एमक्यूएम के पास, किस तरह से ये मामला आगे चलेगा? क्या वो इलेक्शन में कल हिस्सा लेंगे? कब तक बाकायदा तौर पर जो है ऐलान कर दिया जाएगा? क्या कहते हैं आपके ज़राए? जी देखिए, एमक्यूएम इस वक्त भी जो गवर्नर हाउस में मीटिंग इस वक्त जारी तो है, जो यहाँ पे उनके एमक्यूएम के दीगर रहनुमा इस वक्त एमक्यूएम मरकज़ भादराबाद पे पहुँचे जो मौजूद हैं, वो अब इस हवाले से ज़्यादा पुरुमीद नज़र नहीं आ रहे। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का गुज़िश्ता रोज़ बयान भी सामने आया था, उनका एक कहना था कि अगर एमक्यूएम बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा अब नहीं लेगी तो बल्दियाती इंतखाबात कैसे मुनक्किद होंगे। लेकिन हमने देखा कि जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, सामान की तरसील भी हुई, वोटिंग का जो सिक्योरिटी का जो की बात की जा रही थी सिंध हुकूमत की जानिब से कि उनके पास पुलिस की नफरी मौजूद नहीं है, तो पुलिस की नफरी भी जो थी वो यहाँ पहुँच गई। 43,000 के करीब नफरी को कराची डिवीज़न के अंदर तैनात करना था मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर, हसास और इंतहाई हसास पर, तो उनकी भी डिप्लॉयमेंट का सिलसिला था वो बड़ा आपने देखा कि तेज़ी से शुरू हुआ। उसके साथ साथ रेंजर्स के भी जो रिस्पॉन्स फोर्स होती है उनका भी जो है फ्लैग मार्च हुआ। तो ये तमाम तर एक्टिविटीज़ अचानक जो थी वो शहर में नज़र आना शुरू हुई। और अब चूँकि कुछ ही देर रह गई है, जिससे मैंने आपको यकीनन कुछ ही देर रह गई है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। आज यकीनन एक अहम दिन होने वाला है। सवाल एक अहम यही है कि एमक्यूएम पाकिस्तान बल्दियाती इंतखाबात का हिस्सा बनेगी या नहीं, फैसला अभी तक नहीं हो सका है। मोहम्मद अशद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। कोयटा की खून जमा देने वाली सर्दी में पुलिस के जवान फराइज की अंजामदही में मसरूफ। डीआईजी पुलिस असफर महेसर एसएसपी ट्रैफिक के हमरा अहलकारों की हौसला अफजाई के लिए पहुंच गए। शहर का दौरा किया और अहलकारों को गर्मा गर्म सूप भी पेश किया। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं फरीदुल्लाह से। जी फरीद, कहिएगा। जी, कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी है, जो दर्जा हरारत चल रहा है माइनस तकरीबन 8-9 चल रहा है। इस वजह से जो तमाम मामला ज़िंदगी लोगों की बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। लेकिन इन हालात में देखने में आ रहा है कि कोयटा की जो ज़िले पुलिस है, उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस है, कोयटा की तमाम शाहराहों पे मौजूद अपनी ड्यूटी ऐसे तौर पर सर अंजाम दे रही। डीआईजी पुलिस है कोयटा के असफर मैसर वो निकले हैं, एसएसपी जो ट्रैफिक है वो निकले हुए रूट पर। उनकी अप्रिसिएशन के लिए जस्ट आप टोकन के तौर पर उनको सूप पेश किया जाए ताकि खून जमा देने वाली सर्दी में कोई हो। कराची में एमक्यूएम के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बालिग शख्स की राय दही का एहतराम, उनको गिना जाना और उनका मैंडेट, उसका एहतराम किया जाए। आप सब गवाह हैं कि हम इस पूरी बल्दियाती इलेक्शन में हमने ये कहा था कि इसमें पहले ही धांधली हो चुकी है, ये प्री पोल रिगिंग हो चुकी है, इसलिए इस इंतखाब को कोई इंतखाब नहीं समझ सकता और हम इसको इंतखाब मानने से इनकार करते हैं। और इसके लिए हमने सही रास्ता इख्तियार किया। हमने सड़कों के बजाय हमने ऐवानों में आवाज़ उठाई, कानून साजी की कोशिश की गई, अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन के पास गए। और इलेक्शन कमीशन का इदारा महज इसलिए बनाया गया है, अवाम के टैक्स से ये इदारा इसलिए पलता है और चलता है कि जमहूरियत जो वाहिद रास्ता है जिस पर चल के पाकिस्तान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, वो उस जमहूरियत के लिए पहली शर्त यह है कि इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदार और ईमानदाराना होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी यह है कि वो हल्का बंदियों पर नज़र रखे। हल्का बंदियां बनाना कानूनन और आइन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने हमें ये कहने की इजाज़त दीजिए अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। और जब उसके जानिब से इस कोताही पर हमने उसके सामने जाकर इंसाफ मांगा है और उनकी नज़र उनकी इस कोताही पे डाली है, तो उन्होंने कभी भी संजीदगी के साथ हमारे इस एतराफ़ को पर इस एतराज़ पर ये एतराफ़ नहीं किया कि हमसे गलती हो गई है और हम अपनी गलती को दुरुस्त करेंगे। हमें अदालतों ने भी कहा कि इंसाफ मांगने के लिए आप सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। आप बताएं
कि ऐसा बल्दियाती इंतखाब जिसमें ना वोटर लिस्ट सही है, ना हल्का बंदी सही है, ना ही इंतजामात मुकम्मल हैं, उस पे किसको जितवाने की ये साजिश और कोशिश है। जहाँ तक हुकूमत में रहकर हम आपके हक़ राय दही को महफूज रखने की कोशिश करते रहे, हमने की। हम हुकूमत में थे और अब हमने अपनी सियासी ताकत के साथ और सियासी दबाव के साथ सूबाई हुकूमत को भी कायल किया कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। इस हवाले से उन्होंने कई आर्टिकल के साथ इलेक्शन कमीशन को ये बताने और जताने की ज़रूरत महसूस की और याद दिलाया कि आपको हल्का बंदियों के हवाले से दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए। आज 15 जनवरी है। आज के दिन तक हम इंतज़ार करते रहे। आप खुद गवाह हैं। आपने हमें आते जाते और इस शहर के लिए और हैदराबाद के लिए इंसाफ लेने के लिए हम तकरीबन 6-8 महीने से हर सतह पे जद्दोजहद करते रहे, हर जगह आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन हमें इस वक्त तक इंसाफ नहीं मिला। हम कराची और हैदराबाद के वोट के एहतराम के लिए जो कोशिशें थी हमारी, वो भी हमें अब कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तो एक ऐसे इलेक्शन में आपको भी पता है, इन तमाम जाली हल्का बंदियों और दोहरी वोटर लिस्ट के बावजूद इस वक्त भी सबसे बड़े प्लेयर हम थे। इस वक्त भी हमारा वोटर इतनी बड़ी तादाद में था कि जिस तरह सूबा वफाकी हुकूमत हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकती थी, यहाँ का बल्दिया भी हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकता था। लेकिन हमारा मतमाए नज़र, हमारी कोशिशें मेयर के लिए नहीं है, इस शहर की सही नुमाइंदगी के लिए हमने कोशिशें की थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे ऐसा लगता है कि MQM को और महाजर कौम को और सिंध के शहरी इलाकों को दीवार से लगाने और दीवार में चुनवाने के लिए कोई कौमी इत्तेफाक राय मौजूद है। कोई ऐसा कौमी इत्तेफाक राय है कि ऐसी आवाज़ को, जो मिडिल क्लास की आवाज़ है, ऐसी आवाज़ जो तहरीक पाकिस्तान की बाज़गश्त है, उसको आवाज़ को दबाया जा सके। लिहाजा आप सब की मौजूदगी में हम इंसाफ ना मिलने पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेहिसी पर हम एहतजाजन कल के इंतखाब से, आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं और तमाम जमहूरियत पसंद लोगों, कराची की शहरियों, महाजरों, पंजाबी, पठानों, सिंधियों, बलोचियों, सराइकियों को, तमाम हक परस्तों से कराची और हैदराबाद के सबसे दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि यही वक्त है कि अपने हक के लिए खड़े होइए। यही वक्त है, बताइए कि आप जमहूरियत पसंद हैं और आप शफाफ, ईमानदाराना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात के अलावा उसकी किसी दूसरी किस्म को, किसी दूसरे तरीके को कबूल करने को तैयार नहीं है। कल अपने घर पे बैठकर हमारे इस एहतजाजी दस्तबरदारी का साथ दीजिए। आप भी दस्तबरदार हों वोट देने के हक से, क्योंकि आपके वोट को सही तौर पे गिना ही नहीं जाएगा। कराची में 18 के इंतखाब गवाह है। जो लोग जीते थे वो हैरान थे और जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे। अब मुझे नहीं पता कौन जितवाना किसको चाहता है। लिहाजा एक ऐसा इंतखाब जिसमें कराची, हैदराबाद के आम फर्द के लिए कुछ नहीं है, एक ऐसा इंतखाब जिसके बतन से जमहूरियत फूट ही नहीं रही है, एक ऐसा इंतखाब जो एक मैंडेट की निशानदेही नहीं कर रहा है, एक मैंडेट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, जेन्युइन मैंडेट को। तो हम
इस गुनाह में शरीक ना हो। आप सबके मुस्तकबिल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। इससे आपको, आम शहरियों को इस इंतखाब के सम्राट से कोई फ़ायदा नहीं, आप तक पहुंचना ही नहीं है सम्राट। तो मैं दोबारा तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जो साजिश है, और इस शहर में हम चाहते थे कि ईमानदाराना इलेक्शन हो, चाहे कोई जीते, जो जीतता हम उसको ही जीता हुआ कामयाब समझते। इंतखाबात में कामयाब होने के लिए कोशिशें करना इस सब का हक है, लेकिन इंतखाबात छीनने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तो हम एहतिजाजन दस्तबरदार हो रहे हैं, और कल के इंतखाब को, कल के इलेक्शन को हम इलेक्शन तस्लीम करते नहीं हैं। इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम जाकर कल से ही अवामी राय को मुस्तमे करेंगे, अपने लोगों को खड़ा करेंगे और बताएंगे कि ये इंतखाब आपके ख़िलाफ़ एक साजिश है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दें कि ये आपने ये फैसला जो किया है, इससे ये नहीं कि आपने दूसरों के लिए मैदान जो है वो खुला छोड़ा है। अगर आप रहते इसमें तो फिर मुकाबला तो होता, कम से कम ये तो जनाब, जीतना महज अवाम को हरा के जीतना, उसूल हार कर इंतखाब जीतने वाले हम नहीं हैं जनाब। हमने 93 में बाइकाट किया था कौमी असम्बली का, और कौमी असम्बली में एक बंदा हमारा नहीं था, हमारी आवाज़ को फिर भी कोई दबा नहीं सका। और जिन लोगों ने 93 के इंतखाबात में इसके बावजूद हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ओसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी, बराह रास्त लिए चलते हैं। रहनुमा MQM इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सारी बातें बता रही हैं कि MQM ने ये काम MQM के कारकुनान के लिए या मुहाजिरों के लिए नहीं, बल्कि इन शहरों में रहने वाले हर आदमी के लिए क्या है, शहरी सिंध के लिए क्या है। आज कारकुनान के लिए जो है वो, आज कारकुनान के लिए आप क्या हिदायत देंगे? कारकुनान भी वोटर हैं। आज तो हम सब जाके घर में रहेंगे और कल से निकलेंगे, परसों से, कल अब 16 से, ठीक है। और वैसे जो लोग भी यहाँ पर PDM के लोग भी खड़े, और वो भी चॉइसेस लोगों के पास है, लेकिन हम समझते हैं कि इस मौके पर ये वोट डाल के निकलना इस धांधली ज़दा इंतखाबात को जस्टिफाई करने के बराबर होगा। 16 से मुत्तहिद मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक MQM का काम शुरू होगा। वो जिन्होंने शहर को पहले ही हो गया ना, एक हो गया ना। बाकी लोगों को ऑर्डिनेंस की कल से बात हो रही है। अगर इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात नहीं सुनी तो गवर्नर सिंह ऑर्डिनेंस निकाल सकते थे। गवर्नर सिंह ऑर्डिनेंस पीपुल्स पार्टी के उससे निकाल सकते थे, लेकिन जो 10-1 जो कि जिसका इख्तियार ही नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास, जब वही उसने खारिज कर दिया तो इसका भी मुस्तकबिल हमें ऐसे ही नज़र आ रहा था, तो इसीलिए हमने वो नहीं। इसमें एक चीज़ और MQM कहना चाहती है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ये कराची के शहरी भी देखें, जो हमारा एहतजाज है वो किस वजह से है। इस्लामाबाद में वहाँ के लिए जो मख्तस ऐवान है, जो इस्लामाबाद के हलकों का, उन्होंने तय किया कि चंद महीनों में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाई जाए, इसी इलेक्शन कमीशन ने माना है। जबकि यहाँ पर जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट का कानून यहाँ की असेंबली से पास शुदा है, उसका सेक्शन 10(1) ये कहता है कि हलकों की तादाद का तयन सूबाई हुकूमत करेगी, और जब तादाद का तयन हो जाएगा तो 10(2) ये कहता है कि उस पर इलेक्शन कमीशन हलके बनाएगा। यहाँ जब सिंध की असेंबली से मंजूर शुदा कानून के तहत सिंध हुकूमत वो नोटिफिकेशन वापस लेती है, उसको इलेक्शन कमीशन नहीं मानता। इन दोहरी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को मजीद हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम सिंध हुकूमत के पास और इलेक्शन कमीशन के पास आए थे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के ऊपर। आपने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जुमला ये कहा कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों के खिलाफ जो है वो कोई कौमी इत्तेफाक राय, बार बार कहता हूँ, ठीक है ना, कौमी इत्तेफाक राय पैदा होता है। क्या इस
कौमी इत्तेफाक राय में पीडीएम भी हिस्सा है या सिर्फ इदारे हिस्सा है? ये उमूमी बात ये है। तो आप तलाश कर ये उमूमी बात है, इसको किसी एक चीज से ना जोड़े, ये उमूमी बात। अच्छा, एक सवाल ये है कि बाइकाट की सियासत से जमात इस्लामी बहुत पीछे जाते हुए हमें नजर आई माजी में। आपको नहीं लगता है कि एमकेएम इस तरह के बाइकाट से पीछे चली जाएगी? यार 2001 में जो है वो एमकेएम ने बॉयकॉट किया था, आ गए थे 4 साल तख्ती, मैं बोलता नहीं हूँ उनको, वो उनका 2001 में भी भाई 2001 में एमकेएम ने बॉयकॉट किया था। उस बॉयकॉट के सदक़े में जो है वो जमात इस्लामी की हुकूमत आ गई थी और जो है वो उनके मेयर साहब ने बहुत माजरत के साथ, मैंने उनकी ज़िंदगी में भी कभी कोई बात नहीं की और हमने सिर्फ काम से उनको 3 महीने में फारिग कर दिया था उनको। वो तख्ती वाले बाबा मशहूर थे वो बेचारे, और वो अपनी गाड़ी में तख्ती रख कर जलते थे, जहाँ उनको जगह नज़र आती थी वो तख्ती ठोक देते थे वहाँ पे। और पूरी कराची में जब मैं आया निज़ामत में 2005 में, तो सिर्फ तख्तियाँ ही मिली मुझे, पूरे शहर में तख्तियाँ, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला 3 महीने में। ये जब ये बात करते हैं, मुझे तो, मैं करता नहीं हूँ ये सारी बातें, ये जो है वो ये जो आप समझ रहे हैं कुछ लोग के भाई नाम ले रहे हैं इस्लाम का, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैं तो कहता हूँ भाई हम तो गुनाहगार लोग हैं, ठीक है, हम तो दुनियादार लोग हैं। अगर यहाँ पर सियासत में कोई ऊंच नीच चलती है तो समझ में आती है, नाम इस्लाम का लेकर और इतना झूठ, इतनी मुनाफकत और इतना अपने आप को जो है वो फिरौनियत ला दी हुई है। हम वो जब पीएसपी में थे, हम चले गए उनके धरने में गए तो हमने कहा भाई आप लोग तो गवाह हो ना, हमने कहा भाई आपके झंडे के नीचे बैठने के लिए तैयार है। वो आदमी डर गया। हमने कहा भाई वो क्या कर रहे थे उनके धरने पे, क्या हो रहा था, क्रिकेट खेल रहे थे वो। 20 दिनों तक उनको पीपल्स पार्टी ने लिफ्ट ही नहीं कराया, वो क्रिकेट खेल रहे थे, फूड फेस्टिवल लगा रहे थे। हमने बोला यार चलो कुछ भी लोग हैं शहर के लिए बैठे हुए, चलो भाई मैं पूरी अपनी कैबिनेट लेके लड़के लेकर चला गया वहाँ। हमने कहा भाई आपके पास लड़के नहीं हैं, हम आपके झंडे के नीचे बैठने के लिए तैयार हैं। ये रिकॉर्ड में बात है सारी। वो बंदा डर गया कि यार ये वाकई आना जाए यहाँ पर, पता नहीं उसको किसने सोलो अभी नसीब में उनके भी नहीं है, सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होनी है, ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना सारी ज़ाया होनी है। पता नहीं खालों के पैसे हैं, कहाँ के पैसे हैं, मुझे नहीं पता। वो फिर उसके बाद हुआ ये कि फिर हमने धरने की कॉल दे दी, पीपल्स पार्टी की टीम हमारे पास आ गई। अभी पीपल्स पार्टी की टीम हमारे पास आई है, इन्होंने उसी रात 60% उन्होंने हमारी बात मान ली। हमने कहा चलो भाई ये बैठे हुए, हम भी जाकर बैठ जाएंगे, पीपल्स पार्टी पे प्रेशर पड़ेगा हुकूमत पे। हम जब अभी निकलने की बात कर रहे थे, वो जनाब उन्होंने रात में व्हाट्सएप पे 2:30 बजे रात में, हम सोए उनको धरने पे छोड़कर, हमें सुलाकर वो रात में 2:30 बजे उन्होंने व्हाट्सएप पे मुआहदा कर लिया। किया नहीं किया व्हाट्सएप पे, सुबह उठने से पहले 8 बजे जो, क्यों कि कोई और इसका जो है वो क्रेडिट। तो ये इस तरह की बददियानती करते हैं और इस्लाम का नाम ले। तो आपने जो सवाल किया, 2001 में एमक्यूएम के बॉयकॉट की वजह से वो मेयर बने थे, 5 सालों तक खूब जितने उन्होंने जो लगा दिए बैनर, शुक्रिया उन साहब का नाम लिखकर जो मेयर थे उनका, शुक्रिया फलां साहब, और शाबाश खुद ही कर रहे हैं, खुद ही शाबाशी दे रहे हैं अपने आप को। पूरे शहर में शाबाश और शुक्रिया के बैनर लग गए। एमक्यूएम का मेयर आया, 3 महीने के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं था। 5 सालों में रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, मैंने एक भी उनके खिलाफ बात नहीं की, एक दफ़ा भी। लेकिन काम से जो है वो फारिग कर दिया। अभी भी जो आएगा हकीकी मायने में जब यहाँ पर इलेक्शन होंगे, देखो ये इशू क्या है, इशू ये है कि भाई आम आदमी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटों की तादाद है 80,000, 90,000, 80,000, जहाँ पर सो कॉल्ड जो है वो कराची के एमक्यूएम की कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है। वो लोकल्स का जो है वो लोकल कराचीइट्स का जो है वो को हल्का है। दूसरा जो हल्का जो पेरिफेरीज है वहाँ पर 7,000, 8,000, 10,000 रुपये एक हल्का है। तो एक यूसी चेयरमैन जो बनेगा वहाँ पे, जो भी कल बनेगा, उसको 90,000 वोटों वाले यूसी चेयरमैन को भी 5 लाख रुपए मिलेंगे, और 7,000 और 10,000 वोटों के वाले यूसी चेयरमैन को भी 5,000 मिलेंगे। तो वो 5 लाख मिलेंगे। तो वो 90,000 लोगों में 5 लाख क्या बांटेगा? वो तो मजाक ही हो गया ना। ये जो आज तक की जिद्दोजहद है, देखो हमें तो, आपको पता है कि हमें अभी तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए ना, लेकिन ये 2 दिनों में 3 दिनों में जितनी चीज़ें, सारी कहानियां हैं, ये जेन्युइन बात है। अभी भी हम जाएं इलेक्शन में, सुबह जाएं तो इतने भाई ये सारे मिलकर इलेक्शन में जाएं तो सुबह जो है वो इनसे तो ज़्यादा ही वोट ले लेंगे। लेकिन इलेक्शन में जाना इशू नहीं है भाई, लोगों के मसाइल और लोगों के सही मानों में, अगर आज हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर इस इशू को हमने किल कर दिया, इलेक्शन में जाने का मतलब है कि हमने इस हल्का बंदी को तस्लीम कर ली बात, फिर तो आप कभी इस पे एहतजाज कर ही नहीं सकते ना। तो हम तो जब भी जाएंगे इन
पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट कर रखा है कि 50 से ज्यादा यूसीज बढ़नी है। ये किसी पार्टी की यूसीज नहीं बढ़नी है, कराची को फायदा होना है यार, क्यों सियासत कर रहे हैं फिर? और वो सारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में बढ़नी है यूसी सारी। ये एग्री कर रखा है। इनकी डिमांड तो 70 यूसीज की थी, 53 यूसीज तो वो माने में हुकूमत वक्त मानी हुई है। और उन्होंने इसीलिए तो 60 ये जो 10-1 का के लिए उन्होंने जो आप कह रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मानी बात प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया कि हाँ भाई हम अपनी गलती मान रहे हैं। उन्होंने अपनी गलती मानी है, गलती मानकर कहा कि भाई हम इसको डीलिमिटेशन को दोबारा हल कर, और 50 से 53 यूसीज बढ़ जाती। 50 से 53 यूसीज जब कराची में बढ़ती, यहाँ अंदाजा करें तो उसके तो वो इस यूसीज के अलावा तो कितने पैसे और आते, कितने नए कैंडिडेट और होते, कितने लोगों को अब इसके बगैर इंतखाबात हो रहे। तो जो भी कल मेयर बनेगा ये इंतखाबात हो जाएंगे, कराची के लोगों की जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चंद लोग आएंगे, मजे करेंगे और वो शोर शराबा करेंगे अपनी, जिन्होंने अपने पहले ही कोई एडवांस पकड़ रखा होगा कि भाई हमारे बैनर ज्यादा हैं और जो है हमें एडवांस दे दो, उनको वो अपने एडवांस की जो है वो रकम पूरी करेंगे। इसके अलावा लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। MQM के अहम रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हदबंदियों से मुतालिक एतराज़ात थे। इस मौके पर अहम रहनुमाओं ने कहा है कि हम कल भरपूर एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल्स को बढ़ाने की मंजूरी इसी इलेक्शन कमीशन ने दी। अब यहाँ हदबंदियों पर इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर रहा है। कराची में 80,000 आबादी वाली यूसीज को भी 5 लाख मिलेंगे और 9,000 आबादी वाली यूसीज को भी इतने ही पैसे मिलने हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ? पीपल्स पार्टी 53 यूसीज बढ़ाने पर आमादा है, लेकिन फिर भी इस मामले को रद्द किया जा रहा है। कोई भी मेयर बने, कराची के हालात बदलने वाले नहीं हैं। हम इन इलेक्शंस का बॉयकॉट करने जा रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात जिसका दूसरा मरहला आज शुरू होने वाला है और इसी ज़िम्न में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चंद दिनों से हरकत में थी और उनकी जानिब से कोशिश की जा रही थी कि हदबंदियों पर बात की जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ। पीपल्स पार्टी को कायल करने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन से भी इस ज़िम्न में रुजू किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त को मुस्तरद किया और ऐलान कर दिया वाज़े तौर पर कि अब इंतखाबात होने जा रहे हैं। दूसरा मरहला अब जल्द मुकम्मल होगा। गुज़श्ता बरस से ही दूसरा मरहला इल्तिवा का शिकार था। पहला मरहला